welcome in YouTube channel Tangent Academy BGP. BGP stands for the city Bhagalpur, which is a district of state Bihar. विद्यार्थियों, आज का जो मेरा डिस्कशन का चैप्टर है वह मेरा लीनियर इनइक्वालिटीज है, रैखिक और समीकाएं हैं। लीनियर मीन्स रैखिक, इनइक्वालिटीज दैट मीन्स और समीकाएं हैं। और आइए इसमें कुछ नए नए कंटेंट्स हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट आर दी न्यू कंटेंट्स फॉर यू? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए लीनियर इनइक्वालिटी होता क्या है। क्या है इनइक्वालिटी? देखिए, एक सेंटेंस में आपको डिफाइन कर देते हैं। देखिए, डेफिनेशन बोर्ड पर लिखा हुआ है। टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, याद रखना, टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल, जो कि इस सिंबल से रिलेटेड है। कौन सा सिंबल? देखो, यह लेस देन है, कामा यहां दिया हुआ है, ग्रेटर देन है, यहां देखो कामा डाला हुआ है, लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो ये दो रियल नंबर्स या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जब इस सिंबल से ये चारों सिंबल जो हैं इसमें किसी एक सिंबल से रिलेटेड हो, संबंध रखते हो, तो ऐसा रिलेशन हमें एक इनइक्वालिटी फॉर्म करता है। और यहां पर जो हमें इनइक्वालिटी पढ़नी है वह लीनियर इनइक्वालिटी पढ़नी है दोस्त। हमारी सोच क्लास 11th 12th अप टू इंजीनियरिंग से रिलेटेड पार्ट्स को टच करना है, वहीं तक अपनी सोच को सीमित मुझे रखना है। कन्फाइन आवरसेल्व्स, हमको यहां पर लीनियर इनइक्वालिटी तक ही अपने आप को सीमित रखना है। मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि लीनियर इनइक्वालिटीज के बाद क्या होता है। भाई, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज होता है, क्यूबिक इनइक्वालिटीज होता है, लेकिन इस क्लास में मुझे लीनियर इनइक्वालिटी तक ही सीमित रखना है। आइए अब इसको मैं डिस्कस करता हूं। देखो, सबसे पहले कि देखो, ये साइन पहचानो, लेस देन है, ये साइन ग्रेटर देन है, ये लेस देन और इक्वल टू है। देखो, ये जो साइन है ना, इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। आप मिस मत करना। देखो, ये जो साइन है ना, ये वाला साइन, ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप जरा सा 1 मिनट यहां पर गौर करें। ये देखो लेस देन, ये देखो
ये लेस देन है और इक्वल टू, दोनों जब मिल गया तो ये साइन, ये लेस देन और यहां पर ये है ना एक छोटा सा लाइन सेगमेंट, तो इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। देखो ना, बहुत सारे इसको बोलने के क्रम में लेस देन एंड इक्वल टू बोल दिया करते हैं, दैट्स रॉन्ग। लेस देन इक्वल टू बोल दिया करते हैं। लेस देन इक्वल टू बोलने के क्रम में उसका और जो वर्ड है वो साइलेंट हो जाता है। वह एक्चुअली है क्या? लेस देन और इक्वल टू है। आप इसको पढ़ो, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। बोलने के क्रम में और साइलेंट हो जाता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो दो रियल नंबर्स, टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जब रिलेटेड होता है, इन सभी साइन में किसी एक साइन से, चार साइन आपके सामने है, लेस देन है, इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, किसी वन से रिलेटेड होता है, तो वह मेरा लीनियर इनइक्वालिटी होता है। देखिए जैसे दो नंबर लेते हैं, दो रियल नंबर्स लेते हैं, जैसे 3 है, एक 5 है, यहां पर 3 इज लेस देन 5। आप पढ़ेंगे कैसे? 3 इज लेस देन 5, लेस देन 5। तो यह हमारा इनइक्वालिटी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है दोस्तों, NUMERICAL, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अब देखो, जैसे मैं यहां लिखता हूं 7 इज ग्रेटर देन 5, दिस इज द न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। एक ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी कहलाता है। एक ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो, दैट इज द न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। जैसे दोस्त 3 लेस देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5, दीज आर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। ऐसे जो भी रिलेशंस एस्टैब्लिश्ड होते हैं वह मेरा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी कहलाता है। जैसे आप अपने से और क्रिएट कर सकते हो, जैसे 11 इज लेस देन 15, देख रहे हो ना, -11 इज लेस देन 0। व्हाट आर दीज? दीज आर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी जो है INEQUALITY, उसका पुल्डर फॉर्म है इनइक्वालिटीज। y को क्या करना? रिमूव कर देना, लास्ट में IES डाल देना, तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। मोर देन वन इनइक्वालिटी है तो वह इनइक्वालिटीज कहलाएगा। तो आपने क्या सीखा? ऐसी इनइक्वालिटी जहां पर कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज कहलाता है। अब आइए, एक वर्ड मेरे पास है लिटरल इनइक्वालिटीज। स्पेल ऑफ द वर्ड लिटरल, LITERAL। लिटरल इनइक्वालिटीज क्या है? आप पहले सुन लें, इसके बाद मैं एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा। ऐसी इनइक्वालिटीज
जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो, लिटरल इनइक्वालिटी कहलाता है। और जैसे देखें आप एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए x है, x इज लेस देन 3, देख रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 3, x is less than or equal to 3, x is greater than or equal to 3। देखिए ये सारे के सारे इनइक्वालिटीज हैं और इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है। एक वेरिएबल है वह वेरिएबल x है और यह x जो है वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल के इन्वॉल्व होने के कारण यह इनइक्वालिटी लिटरल इनइक्वालिटी कहलाता है। स्पेल ऑफ द वर्ड लिटरल, LITERAL। देखिए लिटरल इनइक्वालिटी, x is less than 3, x is greater than 3, x is less than equal to 3, x is greater than equal to 3, all four examples are of inequalities and are of literal inequalities. Why these are literal inequalities? Because of in these inequalities variable x is involved। इसमें एक वेरिएबल x है जो उस इनइक्वालिटी में इन्वॉल्व है, इसलिए वह लिटरल इनइक्वालिटी कहलाता है। और देखो यही x है, x यहाँ पर वेरिएबल है और आप पहचानने का कोशिश करो, जैसे y, देखो y इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पर y क्या है दोस्त, y वेरिएबल है और इस इनइक्वालिटी में भी सिंपली वन वेरिएबल है, वह है, यह भी मेरा लिटरल इनइक्वालिटी का एग्जांपल है। फिर देखो y less than equal to 4, this is the literal inequality of one variable। This is the literal inequality of one variable। Why it is literal inequality? Because of only one variable y is present। एक वेरिएबल वाला मेरा लिटरल इनइक्वालिटी है और क्या, जिसको हिंदी में एक चर वाला रैखिक और समीकरण कहते हैं। ये रहा लिटरल इनइक्वालिटी से रिलेटेड ऑफ वन वेरिएबल। आइए कुछ टू वेरिएबल से रिलेटेड हम लोग एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्या है। देखिए एज्यूम कर लीजिए कि 2x plus 3y is less than equal to 3, 2x plus 3y, पहले लेस देन लीजिए केवल, ग्रेटर देन 3, 2x plus 3y लेस देन इक्वल टू 3, 2x plus 3y greater than equal to 3। इनके बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए यह भी मेरा इनइक्वालिटीज है। यहां पे 4 इनइक्वालिटीज हैं दोस्त, सभी के सभी किस फॉर्म में है? देखो एक ये है ax plus by is less than 3, यानी इसको c कर दो। दूसरा है ax plus by is greater than c, ax plus by is less than equal to c, ax plus by is greater than equal to c।
देखिए यह भी इनइक्वालिटी है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, वन वेरिएबल इज एक्स, अदर वेरिएबल इज वाई। हाँ ध्यान रखना, इसी से देखो यहां पर a के प्लेस पे 2 डाला है, y के प्लेस पे 3 दिया है, यह मेरी इनइक्वालिटी है या मेरा इनइक्वालिटी है। और भाई यह ax प्लस by इज लेस देन c के फॉर्म में यह इनइक्वालिटी है, जिसमें दो वेरिएबल्स है, तो इसको बोला जाएगा लिटरल इनइक्वालिटी और टू वेरिएबल्स। याद रखना यहां पर a शुड बी नॉट इक्वल टू 0 और b शुड बी नॉट इक्वल टू 0। a 0 कर देते हो यह टर्म रिमूव हो जाता है, वन वेरिएबल की हो जाती है इनइक्वालिटी वन, या b 0 कर देते हो यह टर्म रिमूव हो जाता है, फिर भी वन वेरिएबल का रह जाता है। तो इसमें a आप 0 नहीं कर सकते हो, b 0 नहीं कर सकते हो, या क्या तो दो में a b दोनों 0 नहीं कर सकते हो एक साथ। तो ऐसे एग्जाम्पल्स लिटरल इनइक्वालिटी और टू वेरिएबल्स हैं। यदि एक से अधिक इनइक्वालिटीज हैं तो कहेंगे लिटरल इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल्स, व्हेयर a should be not equal to 0, b should be not equal to 0, जहां a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। याद ऐसे कहें a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। तो टू वेरिएबल्स वाला रैखिक और समीकरण कहा जाएगा। देखो इस इनइक्वालिटी में लेस देन साइन है, यहां पर ग्रेटर देन है, या लेस देन इक्वल टू है, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दो इसको, ग्रेटर देन इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो यह मेरा क्या है आपने इसको समझा। इसी में दोस्त हमारे विद्यार्थियों दो वर्ड और हैं आपके समझने के लिए, एक है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक है स्लैक इनइक्वालिटी। देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या है इसको समझ लेना है। व्हाट आर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज? आप गौर से समझें। देखो यहां लिखा x इज लेस देन 3, यहां लिखा x इज ग्रेटर देन 3, यह मेरा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहा जाएगा ऑफ वन वेरिएबल। फिर देखो x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये दोनों इनइक्वालिटी क्या कहे जाएंगे? स्लैक इनइक्वालिटी कहा जाएगा। स्लैक, स्पेल द वर्ड स्लैक, SLACK, इनइक्वालिटी INEQUALITIES, यहां पर ये स्लैक इनइक्वालिटी कहे जाएंगे। तो क्या डिफरेंस है? स्ट्रिक्ट में, स्ट्रिक्ट का स्पेलिंग देख लें, STRICT है स्ट्रिक्ट में, और भाई स्लैक में। आप याद रखना ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन साइन यूज हो वह स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहा जाएगा, और जिसमें लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन यूज हो
उसको स्लैक इनइक्वालिटी कहा जाएगा। These two examples are of slack inequalities. यह स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। देख रहे हैं ना? फिर से आप सुन लें, जब साइन लेस देन या ग्रेटर देन यूज हो तो वह स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का एग्जाम्पल है। जब साइन लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज हो, स्लैक इनइक्वालिटीज का एग्जाम्पल है। जैसे यह स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज ऑफ क्या है, वन वेरिएबल है। स्लैक इनइक्वालिटीज ऑफ वन वेरिएबल है। अब देखिए, आप यहां पर जरा ध्यान दें, इसमें टू वेरिएबल्स है। एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है, और साइन क्या है, लेस देन है। यह टू वेरिएबल्स का लीनियर इनइक्वालिटीज है। लीनियर इनइक्वालिटीज है टू वेरिएबल्स का बच्चों, और उसमें उस लीनियर इनइक्वालिटी में कौन सा इनइक्वालिटीज है, ये देखो, ये और ये दोनों एग्जाम्पल्स स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का एग्जाम्पल है। देख रहे हैं ना? फिर नीचे वाला दो जो है, लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल्स है और स्लैक इनइक्वालिटीज का एग्जाम्पल्स है। क्योंकि इसमें साइन जो है, देखो यहां पर लेस देन और इक्वल टू है, इसमें क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। देख रहे हैं ना? यह हमारा नीचे वाला दोनों स्लैक इनइक्वालिटीज का एग्जाम्पल है, ऊपर वाला दोनों स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का एग्जाम्पल है, और टू वेरिएबल्स का है। इसमें पूछा जाए कि व्हाट आर दीज टू वेरिएबल्स, आप कहेंगे एक्स एंड वाई। यहां देखो, ए और बी क्या है, आप कहना टू वेरिएबल्स का लीनियर इनइक्वालिटीज होने के लिए ना तो ए जीरो के इक्वल होना चाहिए, ना बी जीरो के इक्वल होना चाहिए। यह ए और बी, ए एंड बी दोनों एक साथ जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, तो फिर ये देखो लेफ्ट पार्ट में है। अब तो आप पहचान गए कि ये देखो भाई, ये दोनों एग्जाम्पल्स स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का एग्जाम्पल है। ये दोनों एग्जाम्पल्स नीचे वाले दोनों स्लैक इनइक्वालिटीज का एग्जाम्पल्स है। इसमें एक्स और वाई वेरिएबल है। एक्स का कोएफिशिएंट देखो 2 है, वाई का कोएफिशिएंट 3 है। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये साइन यूज होने के कारण यह हमारा स्लैक इनइक्वालिटीज है दोस्त। फिर देखो, आपके सामने मैं एक एग्जांपल और देता हूं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0। देखो, या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो, ये सब भी हमारा इनइक्वालिटीज का एग्जांपल है। ये भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0। लेकिन यह इनइक्वालिटीज, ये सभी के सभी इनइक्वालिटीज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है, और इसमें याद रखना कंडीशन है ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0।
फिर और याद रखोगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हैं और ऑफ वन वेरिएबल है, क्योंकि एक्स ही यहां पर वेरिएबल है। फिर याद रखोगे इस चारों एग्जांपल्स में ऊपर वाला दो जो है ना क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है ऑफ वन वेरिएबल है और वह स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है, क्योंकि यहां पर लेस देन है, यहां पर ग्रेटर देन है। नीचे वाले दोनों क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज ऑफ वन वेरिएबल है और क्या है स्लैक इनइक्वालिटीज का स्लैक SLSC के स्लैक इनइक्वालिटीज का एग्जांपल्स है दोस्त, क्योंकि यहां पर देखो लेस देन और इक्वल टू है, नीचे देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन यूज किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात हम लोगों को इस क्लास 11 और 12 में अपने आप को जो सीमित रखना है बस लीनियर इनइक्वालिटी तक ही सीमित रखना है। हम इस चैप्टर में इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पर डिस्कस नहीं करेंगे, जरूरत पड़ा तो एक्स्ट्रा कंटेंट्स के रूप में इसको और डालेंगे, लेकिन आपके क्लास 11th में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को डिस्कस नहीं किया गया है। हम अपने आप को लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल्स तक ही सीमित रखेंगे। दैट्स ओके। आज के डिस्कशन को मैं यहीं सीमित रखता हूं। हाँ, और याद रखना टिल नाउ बच्चे यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कह देना सब्सक्राइब कर देने के लिए, अपने साथियों के बीच चैनल का लिंक डाल देना ताकि आपके साथी भरपूर फायदा ले सकें। और क्या करोगे रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना, जिसको दूसरे वर्ड में बेल नोटिफिकेशन भी बोल दिया करता है। और क्या करोगे एनर्जेटिक बने रहना, अडिग रहना। और क्या करोगे और इसके साथ ही साथ बिल्कुल डेडिकेटेड पढ़ाई के साथ रहना दोस्त, ताकि जीवन में तुम्हें सफलता मिलती चली जाए। दैट्स ओके, थैंक्स टू यू।